तो उस साधना को पूरा करने के लिए 108 किन्नर 108 जो किन्नर जो उनका जो ग्रुप रहता है, हाँ। वो 108 किन्नर बैठकर मतलब हवन करते हैं, वो भी शमशान में। अच्छा। पहला वचन होता है कि तू मेरे सिवा संभव क्रिया किसी और के साथ करेगा नहीं। दूसरा वचन कि तू अपने घर के अंदर भगवानों को पूजेगा नहीं, अच्छा। ना ही किसी मंदिर में जाएगा। एक केस आया था हाल ही में, उनके घर में पिशाच छोड़ा हुआ था। बड़े भाई की जो बीवी थी उन्होंने, मतलब कि केस ऐसा था कि उनके बच्चे थे, 2 लड़कियां थी। तो आपके हिसाब से आप इतने सालों में आपने चीजें देखी भी हैं और करी भी हैं, तो सबसे खतरनाक तंत्र कौन सा होता है? तो सबसे खतरनाक जो तंत्र होता है वो होता है मारण का। जैसे कि अपने आप को नुकसान देना, अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट करने, घर वालों को गलत बातें बोलना। जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी उसके साथ भी बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव हो गया उसका, और ये चीज उसके घर वालों को समझ में आई नहीं। तो अगर एक बार वो न्यूज जो फट जाता है तो इसका मतलब एक मिनट नजर उतर गई, वो हमें कंटिन्यू मंगल से मंगलवार शनिवार करना है, जब तक करना है जब तक ये नींबू फटना बनता होता है। उसके बाद उनके पास कैसी क्या शक्ति आ जाती है? तो वो कुछ ऐसा मतलब कि उन्हें देते हैं कि जिससे जो उनकी तोत हो जो होती है, हाँ। बिना कोई पूजा पाठ से, बिना कुछ मतलब कि तंत्र क्रिया करने से वो उनकी तोत खोल सकते हैं। आपने किन्नरी साधना का नाम सुना है? जी बिल्कुल सुना है। तो सर ये बताओ कि इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या ये बड़ी खतरनाक साधना मानी जाती है? देखो किन्नर की जो साधना होती है वो तो छोटी मोटी साधना होती है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, शायद ही आपने ऐसे टॉपिक के बारे में कभी सुना होगा। क्यों? क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं तंत्र की उस पुरानी और रहस्यमय दुनिया के बारे में, जिसके बारे में शायद हर कोई बात नहीं करता। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने एक ऐसी ओझल दुनिया भी है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो, ऐसी ऐसी साधना भी है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं। और क्या ये तंत्र, टोटके और साधना सच में होती है, और इनका क्या आपकी लाइफ पे असर पड़ता है? तो आज के इस पॉडकास्ट में आप लास्ट तक रुके रहिए। पर अगर आप कमजोर दिल के हैं तो शायद आप इस पॉडकास्ट को नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप सच में इस रहस्यमय दुनिया को जानना चाहते हैं तो लास्ट तक टिके रहना। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो कई सालों से इस तंत्र क्रिया को करते आए हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा तांत्रिक बादल जी का। सर आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो सर मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये बताइए कि लाइफ के इतने साल आपने इन चीजों में गुजारे हैं जी बादल जी, तो सबसे खतरनाक कौन सा ऐसा केस था जिसने शायद आपको झकोर के रख दिया? देखिए मतलब कि जो केस जो होते हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा। बट कुछ केस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और जो समझने के लिए बहुत ज्यादा हमें समय लग जाता है। अच्छा। और हाल ही में एक ऐसा केस आया था, अभी होली से पहले ही आया था मेरे पास। एक केस आया था आपके नोएडा शहर से। ठीक है। ठीक है। नोएडा के अंदर एक रिलेशनशिप का कपल था। ठीक है। जो 8 से 9 साल तक रिलेशनशिप में थे। ठीक है। और उनका जो रिलेशनशिप था वो स्कूल टाइम से लेते मतलब कॉलेज टाइम तक, और कॉलेज से लेते जो डिग्री जो मिलती है कॉलेजों में, उस समय तक उन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था। और 8 से 9 साल तक वो रिलेशनशिप था, और उन दोनों कपल के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेम था, बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक दूसरे को समझने के लिए इतनी ज्यादा थी बोलने से पहले वो समझ जाते थे। और जो उनके जो फ्रेंड जो थे, जो दोस्त यार जो रहते हैं, वो खुद उनको बोलते थे भाई तुम एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ही नहीं हो, तुम तो एक पति पत्नी जैसे ही रहते हो, कि तुम इसकी बात मानती हो वो उसकी बात मानता है। ठीक है। ऐसा उनका रिलेशनशिप था। और उन्होंने फैसला भी ये लिया था कि हम अगर शादी भी करेंगे तो घर वालों की मर्जी से करेंगे। मतलब ऐसा नहीं थी हम घर से भाग जाएं या कोर्ट मैरिज कर लें, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम घर वालों की मर्जी से और घर वालों के आशीर्वाद से ही हम अपना गृहस्थी जीवन बसाएंगे। ऐसी उन दोनों की सोच थी। तो उन्होंने बोला कि जैसे हमारी जो कॉलेज की जो पढ़ाई पूरी होती है उसके बाद में हम घर वालों से बात करेंगे। तो जैसे कॉलेज की उनकी पढ़ाई पूरी होती है तो उन्होंने वो दोनों फैसला लेते हैं कि हाँ भाई हमें अभी घर में बात करना चाहिए, क्योंकि हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और जॉब चलो 1-2 साल में लग ही जाएगी हमारी अच्छे से। ठीक है। तो हमें अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। तो पहले लड़की ने जो फैसला लिया कि पहले मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ, तो पहले उस लड़की ने अपने घर वालों से बातचीत करी कि हाँ भाई, पहले उसने अपनी मम्मी से बात करी एक्चुअली। ठीक है। मम्मी तो सब कुछ अपना रिलेशनशिप बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, हम पिछले 8-9 साल से एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और अब हमारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है तो हमें शादी करना है। तो उसकी मम्मी ने भी बोला चलो ठीक है, कि चलो शहरों की जो फैमिली होती है वो ये सोचते चलो जहाँ पे बच्चा खुश रहे वहीं पे उसकी शादी होनी चाहिए। तो उसकी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, तू जहाँ तू शादी करना चाहती है तेरी जो शादी हम वहीं पे करवाएंगे। तो
उसकी जो मम्मी ने पहले लड़के के बारे में पूछा, भाई लड़का क्या करता है, तो उसने बोला थी मम्मी लड़के की अभी डिग्री पूरी हुई है। तो उसकी मम्मी ने पूछा भाई जात हमारी कास्ट में या इंटर कास्ट है, तो उसने बोला नहीं मम्मी वो है गुजराती और हम है पंजाबी। ठीक है। तो ये चीज सुनने के बाद में जो उसकी जो मम्मी जो है वो पूरी तरह से उसने ना बोल दिया। उसने ये बोल दिया ये चीज हो ही नहीं पाती हमारे रिश्ते में। तो उसकी मम्मी ने ना बोल दिया। तो उसने बोला तू तू अपने पापा से बात कर, तेरे पापा माने हुए हैं तो हम भी माने हुए हैं। तो लड़की ने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाई, ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड से बात करी और हिम्मत जुटाते उसने अपने पापा से बात करी। तो पापा को सब कुछ बताया जो उसने अपनी मम्मी को बताया था। तो ये चीज सारी सुनने के बाद में जो उनके जो पिताजी जो थे उन्होंने भी इस चीज को ना कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी बोल दिया भाई नहीं हमारे घर में ये चीज नहीं होती है। अगर हमने तुम्हारी शादी वहां पे करवा दी तो जो तुम्हारे जो छोटे जो बहन भाई हैं उनकी शादी कैसे हो पाएगी फ्यूचर में, ठीक है। उनकी जो हमारी समाज में जो रिश्तेदारों में इतनी जो इज्जत है, जो हमारी इतनी रेपुटेशन है सोसाइटी में, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर हमने तुम्हारी शादी इंटरकास्ट मैरिज में करवा दी। पर उस लड़की की जिद यही थी भाई मेरा इतना साल का रिश्ता है और मैं शादी करना है तो मुझे वहीं पे करना है, ये उसकी जिद थी। और बट घर वालों की भी जिद थी भाई तू जहां मर्जी तू कर ले पर हम तुम्हारी शादी इंटरकास्ट में नहीं करवाएंगे। चाहे तू हमारी जाति में कोई भी लड़के को पसंद कर ले, चाहे वो लड़का तुम्हारा या ना तुम्हारा हो, हम तेरी शादी वहां पे करने के लिए तैयार है, बट तेरी शादी हम वहां पे नहीं कर सकते। बट उस लड़की की भी जिद यही थी कि मुझे शादी करनी है तो हमें वहां पे ही करनी है। तो उस लड़की को बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैक करा दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा उसे धमकाया भी, बहुत ज्यादा उसे टॉर्चर भी करा। पर इतना सब कुछ करने के बाद में भी उस लड़की की जिद यही थी भाई मुझे मेरा प्यार चाहिए, अगर तुम हमारी मैरिज नहीं करोगे तो हम तो ये गलत स्टेप लेकर तो गलत कदम उठाकर हम शादी कर लेंगे। तो ये चीज सुनने के बाद में घर वालों को टेंशन हो जाती है। घर वालों को टेंशन होती है, जो उसकी जो मम्मी जो रहती है वो अपनी जो बहन जो रहती है, जो उसकी जो मौसी है, उसने उससे बात करी, वो उसने अपनी धरती परिस्थितियां बताई उसे कि कि जो ये बच्ची है ऐसा ऐसा कर रही है और मतलब कि ना ये हमारी बात सुन रही है ना हमारी ये बात मान रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो बॉयफ्रेंड है इसने इसके ऊपर वशीकरण कर दिया जिससे ये अपने परिवार वालों की बात नहीं सुन पा रही है। तो उसकी मौसी ने बोला कि भाई तू हमारे पास आ, हमारे यहाँ पे तांत्रिक बैठता है, हम उनसे थोड़ा सा पूछताछ कर लेते हैं, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम भी है तो इसका हम सोल्यूशन करवाएंगे। तो वो उसकी माँ थी वो अपनी बहन के पास जाते उस तांत्रिक के पास चली गई और उसने सारी जो अपनी जो प्रॉब्लम जो थी, जो समस्या जो थी धरती, वो सारी उन्होंने बता दी कि हमारे घर में हमारी बच्ची जो है वो ना हमारी बात सुन रही है ना हमारी बात मान रही है और ये दिन भर उस लड़के की बातों में ही आ रही है और ना ये हमारी बात समझना चाहती है। तो उस तांत्रिक ने बोला भाई आप मुझे फोटो दिखाओ बच्ची का, अगर उस लड़के ने कुछ करा भी है तो मुझे पता चल जाएगा। बट तो फिर उन्होंने जो नाम और फोटो जो था वो उन्होंने उस तांत्रिक को दिखाया। दिखाने के बाद में उस तांत्रिक ने ये बोला भाई नहीं बच्ची के ऊपर तो कुछ भी ऐसा वशीकरण वगैरह कुछ भी नहीं है, बल्कि इनका एक नेचुरली प्यार है, ठीक है, तो इसलिए ये उसे छोड़ नहीं पा रही है। तो उसकी माँ ने ये बोला कि हमें इसको वहां से दूर करना है चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे हमारी धरती बदनामी हो या हमारे बच्चों की शादी में प्रॉब्लम आए, जो इससे छोटे जो बहन भाई हैं उनमें प्रॉब्लम आए। तो उन्होंने ये बोला कि इससे आप इससे दूर कर दो। तो उस तांत्रिक ने बोला कि दूर हो जाएगा ये पॉसिबल है चीज, पर इसके अंदर हमें उच्चाटन क्रिया करनी पड़ेगी, ठीक है। उस उच्चाटन क्रिया से इसका जो मन है, जो उसका जो माइंड है, वो उस लड़के से दूर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला चाहे आप जो मर्जी करो बट मैं चाहती हूँ कि हमारी बच्ची उस लड़के से दूर हो जाए और जहां हम इसे बोले ये वहीं पे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो उस तांत्रिक ने जैसा उन्होंने बोला था वैसी वो चीज उस लड़की पे उन्होंने वो कर दी, उच्चाटन क्रिया, ठीक है। और उच्चाटन क्रिया से 10 से 15 दिन बाद में उस लड़की का जो बिहेवियर जो था वो पूरी तरह से चेंज हो गया अपने बॉयफ्रेंड से। जैसे कि बॉयफ्रेंड को इग्नोर अवॉइड करना, उसकी बातें ना सुनना, उसे मतलब कि ब्लॉक लिस्ट में डाल देना, ऐसी ऐसी चीजें वो उस लड़के के साथ करने लग पड़ी थी। और ये चीज उस लड़के को समझ में नहीं आई, उसको ये समझ में नहीं आई थी जो रिश्ता मेरा 8-9 साल का रिश्ता चल रहा था आज ऐसा क्या हो गया कि ये मुझे इग्नोर कर रही है या ये मेरी बातें नहीं सुन रही है, ऐसा क्या हो गया। और लास्ट में उस लड़की ने उसे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और उसके बाद में जैसे उसने ब्लॉक लिस्ट में डाला रिश्ता अपना खत्म कर दिया। और जहां घर वालों ने उनकी जो एंगेजमेंट सोची थी वहां पे उस लड़की ने एंगेजमेंट भी करवा ली कुछ ही दिनों में। और ये चीज उस लड़की को बर्दाश्त नहीं हुई, जो उसका बॉयफ्रेंड था, ठीक है, वो गलत गलत रस्तों पे चलना स्टार्ट कर दिया उसने, जैसे कि नशा करना, ठीक है, घर पे लड़ाई करना, घर पे आना ही ना, ऐसा ऐसा उसके साथ होने लग पड़ा। और ये चीज देखने के बाद में जो उसके यार दोस्त जो थे, जो उसका फ्रेंड जो था, वो बोलते तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ये मत समझती वो तेरे से दूर जा रही है, तू थोड़ा सा ये सोचती वो तेरे से क्यों दूर जा रही है, किस वजह से जा रही है।
तो उसके बॉयफ्रेंड ने बोला थी हमारी तो ना लड़ाई हुई है ना कुछ बात हुई है, फिर भी ये दूर जा रही है। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये लगता है कि इसके घर वालों ने कुछ करवा दिया हो, जिस वजह से शायद ये दूर जा रही है तेरे से। तो उसने बोला कि मैं अब क्या करूं? तो उसने बोला तू कहीं से कुछ पंडित का नंबर या कुछ तांत्रिक का नंबर ले, जिससे कुछ तुझे पता चल पाए। भाई तो अगर ये अपने आप से दूर जा रही है तो वैसे दूर जाने दे, अगर जबरदस्ती ये दूर जा रही है तो इसे तू दूर ना जाने दे। तो उस लड़के ने कहीं से भी, जैसे नेट पे जो नंबर ढूंढते हैं वैसे उसने कहीं से भी वो नंबर ढूंढा, और तीसरी कोई था तांत्रिक था, उसने उससे बातचीत करी। उसने अपना समस्या बताई थी, गुरुजी हमारा 8-9 साल का रिलेशनशिप है और वो हमारे से दूर जा रही है ऐसे ऐसे, और मुझे नहीं पता थी वो किस तरह चेंज हुई है, वो चेंज होने वाली में से नहीं थी। क्योंकि 9 साल का जो प्यार होता है वो ऐसा तो ही गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है कि हाँ भाई झटपट टूट जाए और वो इग्नोर वर्ड करना लग पड़े। तो उस पंडित ने ना बिना कुछ सोचे, उस तांत्रिक ने ना कुछ समझे, उसने ये बोले कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर हमें वशीकरण करना पड़ेगा, बिना नाम और फोटो देते। कई इंसान होते हैं जो डिटेल्स देखते, सब कुछ सोचते समझते करते हैं, उस इंसान ने बिना कुछ देते बिना कुछ समझे उसने ये बोल दिया भाई ये नाम और फोटो मुझे भेज दे, और इतना ये सामान का खर्चा आएगा, ये तो मुझे भेज दे, वो तेरा प्यार तेरे पास आ जाएगा। और ये चीज सुनने के बाद में उसने नाम और फोटो अपने उस तांत्रिक को भेज दिए, और जो भी उसने सामग्री थे जो पैसे बोले थे वो उसने भेज दिए, और जो उसने समय जो दिया था उस समय तक वो वेट करता रहा। अब उस तांत्रिक ने जैसे वशीकरण उस लड़की के ऊपर करा, तो वैसे ही वो लड़की की जो बॉडी थी वो पूरी तरह से उसकी डैमेज होने लग पड़ी। जैसे कि अपने आप को नुकसान देना, अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना, घर वालों तो गलत गलत बातें बोलना, जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी उसके साथ भी बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव हो गया उसका, और ये चीज उसके घर वालों को समझ में आई नहीं। उसकी मम्मी ये सोचती है कि शायद हमने उच्चाटन करा है, शायद उसका साइड इफेक्ट हो रहा हो, है ना। तो मतलब कि उसकी मम्मी ने जहां से उच्चाटन क्रिया करवाई थी वो उनके पास चले थे कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पर जिनसे उन्होंने उच्चाटन करवाया था वहां पे, बट वहां पे वो तांत्रिक उस टाइम पे नहीं था। क्योंकि तांत्रिक तो ठिकाना थोड़ी ना होता है कि एक जगह पे बैठ दे वो 10 साल उसी जगह पे मिलेगा आपको, ऐसा तो नहीं होता है। तो बल्कि जैसे वहां पे पूछने के लिए, तो वहां पे वो तांत्रिक नहीं था, और ये चीज सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि देखो उच्चाटन का मतलब होता है किसी इंसान का जो मन होता है, जो उसका दिमाग होता है कहीं से हटाना, और वशीकरण का मतलब ये होता है कि किसी इंसान का जो मन जो हटा है और जो उसका दिल जो हमारे से हटा है, उसका मन और उसका जो दिल है वो दोबारा से हमारे पास आना, दोनों जो एनर्जी है वो अपने लेवल पे बहुत अलग अलग प्रकार से काम करती है। अगर ये दोनों शक्ति अगर हम एक ही शरीर में डाल दे तो इंसान जो होता है वो बहुत ज्यादा सोचने की जो इमोशनल जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है वो पूरी तरह से डाउन हो जाती है। अच्छा। क्योंकि अगर एक स्विच के अंदर आप दो दो तारे डालोगे तो वो जो स्विच जो होता है वो फट जाता है, और वो ना तो काम करने के लिए रहता है ना कुछ और करने के लिए। वैसा ही उसकी जो गर्लफ्रेंड था उसके साथ हो रहा था। अब गर्लफ्रेंड का मन ऐसा था कि वो तभी अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लग जाए अच्छे से, और जब बॉयफ्रेंड से अच्छे से बात करती है, जब घर वालों से नफरत वाली बातें करती है, जब घर वालों से नफरत वाली बात करती है तो बॉयफ्रेंड से मतलब प्यार से बात करती है, मतलब पूरा जो था वो मिक्स चल रहा था उस घर के अंदर। और परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया था एक बार, और ये देखो कि सही टाइम पे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उसकी जान बच रही थी। तो उसकी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो उसकी जो मौसी जो थी, उसकी मौसी तो पड़ोसी था, उसकी मौसी ने अपने पड़ोसी से बातचीत करी थी, हमने ऐसा ऐसा यहाँ पे तांत्रिक बैठा था, अब वो मिल नहीं रहा है, जब से उससे काम करवाया इनकी बच्ची तो ऐसी हालत में है। तो उन्होंने शायद मेरा कहीं पे पॉडकास्ट देखा हुआ था यूट्यूब के ऊपर, और वहां पे मैंने वशीकरण और उच्चाटन दोनों का जो मतलब जो होता है वो मैंने अच्छे से समझाया हुआ था उस पॉडकास्ट में। तो उन्होंने मुझे वहां से मेरा वीडियो इधर देखा और मुझे फोन करा एक बार। तो फोन करने के बारे में उन्होंने मुझे सारी समस्या बताई कि ध्रुव जी ऐसी ऐसी बात है कि हमारी जो बच्ची है वो ऐसा ऐसा हो रहा है, और क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उसके ऊपर उच्चाटन करवा दिया है। तो मैंने बोला कि ऐसे तो मुझे चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपके बोलने से थोड़ी ना मैं समझ जाऊंगा सारी चीजें, ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि बच्ची पे हुआ क्या है, अच्छे से उच्चाटन हुआ है या कोई बुरी तरह से उच्चाटन हुआ है। तो उन्होंने मुझे, मैंने बोला बच्ची का नाम, फोटो, और जो उसका कोई कपड़ा उसने जो पहना हुआ हो उस कपड़े से मुझे फोटो भेज दो, और जहां वो रह रही है उसका एड्रेस भेज दो। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर एड्रेस भेजा, तो मैंने वो हवन जलाया, उसके नाम तो अनुष्ठान करा। तो अनुष्ठान के अंदर एक चीज ऐसी होती है, जब हम हवन करते हैं नॉर्मल जो लपट रहती है वो इतनी रहती है, बट जैसे मैंने वो हवन जलाया तो उसकी जो लपट जो है वो इतनी नहीं, वो इतनी लेवल पे हो रही थी। तो मुझे वो समझ में आ रही है इसके अंदर उस गलत चीजें का प्रभाव है।
मतलब ऐसे नॉर्मल हवन में ये चीज नहीं होती है। तो मैंने उसके अंदर और ध्यान लगाया। देखो कुछ चीजें हमें अनुष्ठान के अंदर 3 से 4 घंटे में समझ में आ जाती है, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी क्रिटिकल थी जिसे समझने के लिए मुझे कम से कम 16 से 17 घंटे लग पड़े थे अनुष्ठान के अंदर, और वो चीजें समझने के लिए। और जैसे वो मैंने 16-17 घंटे के बाद में चीजें समझी, तो मैंने उनकी मम्मी से फोन करवाया। मैंने उनसे बोला कि आपने उच्चाटन या इनके ऊपर तो वशीकरण भी हुआ है। तो उन्होंने बोला कि वशीकरण तो हमने करवाया नहीं, हमने तो सिर्फ उच्चाटन करवाया है कि जिससे वो उससे दूर हो जाए। मैंने बोला नहीं, पहले उच्चाटन हुआ है फिर वशीकरण हुआ है। तो उन्होंने बोला वशीकरण किसने कराया? तो मुझे नाम पता लगा भाई इस नाम का वशीकरण आपकी बेटी पे हुआ है। तो उन्होंने बोला ये नाम तो उसका बॉयफ्रेंड का है। मैं बस उसी से दोबारा हुआ है। तो मैंने जो तो उन्होंने बोला आप इन चीजों को हटाओ। तो मैंने बोला ये चीजें ऐसे तो हट नहीं पाएंगी, क्योंकि पहले मुझे पता चलना चाहिए ये वशीकरण कौन सा वशीकरण है। ये तो वशीकरण सिर्फ एक नाम है, वशीकरण के अंदर ही बहुत सारे टाइप होते हैं। अच्छा। ये पता नहीं उसके बॉयफ्रेंड ने कौन सा वशीकरण करवाया, मोहिनी करवाया, महामोहिनी करवाया है और निरोहित करवाया है, कौन सा वशीकरण करवाया है। तो उन्होंने बोला कि हम आपको उनका नंबर देते हैं, आप बातचीत करो। तो जैसे थी मतलब कि उनकी मम्मी ने मुझे उनका नंबर दिया, उनके बॉयफ्रेंड का। तो मैंने उनसे बातचीत करी। तो मैंने उनसे पूछा भाई ऐसा ऐसा कुछ वशीकरण करवाया आपने? तो उन्होंने बोला हाँ मैंने वशीकरण करवाया था। तो मैंने बोला कौन सा वशीकरण करवाया? उन्होंने बोला कि मैंने मोहिनी वशीकरण करवाया था उसके ऊपर। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि जब से आपने वशीकरण करवाया तो उससे बाद में क्या प्रभाव पड़ा है आपके जीवन में या आपकी गर्लफ्रेंड के जीवन में? तो उन्होंने बोला प्रभाव तो ये पड़ा कि तभी वो मेरे से अच्छे से बात करती है, तभी वो मेरे से बहुत बुरी तरह से बात करती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सही हो रही है या इससे नुकसान हो रहा है। तो मैंने उन्हें बोला कि इसके ऊपर नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि जो भी चीज मैंने सच बता दी थी। तो उन्होंने बोला कि रुचि ये हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी आप गर्लफ्रेंड तो सही कर दो और इनके घर वालों तो मना दो आप अच्छे से। तो मैंने बोला कि कितना टाइम हो चुका है वशीकरण करवाए? तो उन्होंने बोला कि इतना टाइम हो चुका है। और मैंने उनसे पूछा भाई आपने जब वशीकरण आप करवा रहे थे तो क्या आपने नाम दिया था और वो कौन सी फोटो दी थी आपने उनको जिनसे ये वशीकरण हुआ है? तो उन्होंने वो सेम डिटेल मुझे भेजी। तो ऐसे करते पहले हमने वो वशीकरण तो हटाया, क्योंकि बाद में वो हुआ था। वशीकरण तो हटाने के बाद में जो उच्चाटन जो क्रिया थी वो हमने हटाई, ठीक है। वो हटाने के बाद में एक हमने छोटी सी पूजा करी थी, मोहिनी मंत्रा वशीकरण थी। मतलब मंत्रों से किसी मोहिनी को सिद्ध करते किसी के ऊपर करना, इसका नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं होता है। मंत्रों से अगर हम कोई चीज करेंगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट रहता है। और ये सेम चीज मैंने उनके घर वालों पे करी। और ये चीज जैसे हुई ना वैसे उनके घर वालों के मन में और उनके माइंड में जो भी लव मैरिज को लेकर इंटरकास्ट को लेकर जो नेगेटिविटी चीजें जो चल रही थी, जिन चीजों की वजह से उनकी बेटी की ऐसी हालत होती थी वो मरने तक भी आ चुकी थी, वो चीजें मैंने उनकी हटाई। और आज ये समझ लो कि वो उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है, ठीक है। और इस जो नवंबर जो है, ठीक है, इस नवंबर में देवठनी जो दियारस जो होती है सबसे बड़ी जो दियारस मानी जाती है, उस दिन उनकी शादी थी, तारीख फाइनल हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो सर एक चीज बताओ कि ये तो आपने बता दिया कि आपकी लाइफ का सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस कौन सा रहा था, ये आपने किया और काफी अच्छे से किया आपने, मतलब उसकी लाइफ को चेंज कर दिया, मैं तो यही कहूंगा। तो कुछ साधना के बारे में बात करें। जी बिल्कुल। आपने किन्नरी साधना का नाम सुना है? जी बिल्कुल सुना है। तो सर ये बताओ कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्या ये बड़ी खतरनाक साधना मानी जाती है? देखो तिन्नर की जो साधना होती है वो तो छोटी मोटी साधना नहीं होती है, अच्छा। ठीक है। तिन्नर की जो साधना होती है, जो तिन्नर की जो हेड जो रहती है, हाँ। अगर एक नॉर्मल तिन्नर अगर ये साधना करना चाहता है, ठीक है, तो जो उनकी जो हेड जो होती है वो उन्हें मतलब कि ये साधना के टाइम पे वो रहती है, क्योंकि अगर कोई बड़ा हमारे साथ चलेगा तभी उस साधना में हमें फल मिलता है। अगर हम अकेले उस साधना करने के लिए चले जाते हैं तो उसमें हमें फल नहीं मिलता है। तो इनका जो तिन्नर का जो हेड होता है वो मतलब कि इनके साथ जाता है साधना करवाने के लिए। और ये जो साधना जो होती है इनके अंदर बहुत सारी साधना होती है। आपने सुना होगा कि अगर कोई तिन्नर किसी के ऊपर फूंक भी दे, मतलब कि अगर अपना जो मुंह का जो पानी अगर वो किसी के ऊपर डाल भी दे ना, तो वो बर्बाद हो जाता है। अच्छा। अगर किसी भी धरती जो मिट्टी लेकर आ जाए ना अपने साथ, तो उसका घर बंदिश में डल जाता है। अच्छा। हाँ जी, ये इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर जो साधना जो सिद्धि जो रहती है वो उन सिद्धियों से वो चीज करते हैं। जब भी मतलब कि बोलते भाई तिन्नर तो अभी हमें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, और ना ही उन्हें हमें गलत नजरों से देखना चाहिए, ठीक है। उन्हें उनका जो रूप होता है वो एक भगवान का रूप माना गया है हमेशा से। अच्छा। हाँ जी। और ये जो साधना जो सिद्धियां जो करते हैं सब जने, तो उस साधना को पूरा करने के लिए 108 तिन्नर 108 जो तिन्नर जो उनका जो ग्रुप रहता है, वो 108 तिन्नर बैठकर मतलब हवन करते हैं, वो भी शमशान में। अच्छा।
हाँ जी, वो हवन इसलिए करते हैं हम्म। कि जो भी उनकी जो हेड जो साधना कर रही है, ठीक है, उस साधना के अंदर मतलब कि उसे सफलता मिले, कोई भी उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, हाँ जी। ये तो आपने बड़ी वो बताई। तो इसके बाद कितने दिन का ये प्रोसेस होता है, कुछ पता आपको? देखो इसमें जो तीनर की जो साधना होती है, हाँ। लमसम 25 से 30 दिन की साधना होती है ये। अच्छा। और ये साधना हर कोई नहीं कर सकता है। एक किन्नर ये साधना तभी कर सकती है जब वो तकरीबन मतलब कि 35 या 40 साल से ऊपर हो चुके। 35 से 40 साल से ऊपर वो कर जाते हैं, उसके बाद में वे वही साधना ये करते हैं। तो इस साधना को मतलब एक बार उन्होंने कर ली और उनके पास उनकी फुलफिल होगी, मतलब पूरी हो चुकी, तो उसके बाद उनके पास कैसी क्या शक्ति आ जाती है? शक्ति ऐसी आ जाती है कि किसी से भी बच्चा नहीं हो रहा है, हाँ। तोत मंथन हो जाता है, ठीक है। हाँ। तो वो कुछ ऐसा मतलब कि उन्हें देते हैं कि जिससे जो उनकी तोत हो जो होती है, हाँ। बिना कोई पूजा पाठ से, हाँ। बिना कुछ मतलब कि तंत्र क्रिया करने से हाँ। वो उनकी तोत खोल सकते हैं। तो खोल सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये तो बड़ी वो बात बताइए सर आपने। जी तो आप आजकल आपने एक चीज और सुनी होगी कि साधनाओं में ना आजकल एक बहुत बड़ा नाम चल रहा है, करण पिशाचिनी की साधना। जी जी बिल्कुल। कहते हैं कि वो कर लो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत लेविश आ जाएगा, लग्जरी आ जाएगी, पैसे की जी तुम्हारे पास बिल्कुल। कोई कमी नहीं पड़ेगी। हम्म। तो इस चीज के पीछे कितनी सच्चाई है? क्या ये चीजें लोग कर रहे हैं और कितनी खतरनाक ये साधना हो सकती है, और क्या ये सही में आपको रिजल्ट देती है? देखो बिल्कुल, आजकल का जो टाइम जो है, हाँ। जो आजकल अधिकतर जो फोन मेरे पास आते हैं कि गुरु जी हमें तरण पिशाचिनी दे दो, या हमें तरण पिशाचिनी साधना करवा दो, ठीक है। या वो हमें चीज सिद्ध कर दो। ये तो ये तरण जो पिशाचिनी जो साधना है, ये 110% होती है। ठीक है। और इसका जो रिजल्ट जो आपने मुझे बोला है कि हम भी इंसान की जो लाइफ होती है वो चेंज हो जाती है, और वैसा ही वैसा लाइफ चेंज हो भी जाती है इस चीज से। लेकिन इसका जो परिणाम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गलत होता है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि तरण पिशाचिनी जो साधना है वो 3 रूप में करता है इंसान, बेबी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में। ठीक है। और अक्सर देखो माँ के रूप में तो इंसान साधना करना नहीं चाहता, ठीक है। क्योंकि जो तरण पिशाचिनी तो जो भी सिद्ध करता है उसे उस चीज से तो साथ संबोध करना पड़ता है। अच्छा। हर रोज बहन के रूप में भी साधना नहीं कर सकता, क्योंकि ये संबोध क्रिया भी होती है इस चीज में। तो उसे मतलब कि बेबी के रूप में ही साधना करनी पड़ती है। हाँ जी। और तरण पिशाचिनी की साधना करने के बाद में जो वो इंसान जो है, सामने वाला जो इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर किसी का भविष्य जानना हो, ठीक है, या किसी का पाप जानना हो, वो साधना उसे बता सकती है। अगर उस इंसान को पैसों की कमी आ रही हो, या मतलब की संपत्ति की कमी आ रही हो, तो वो साधना करते सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकता है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन इस तरण पिशाचिनी साधना करने के बाद में इससे वचन होते हैं। पहला वचन होता है कि तू मेरे सिवा संभोग क्रिया किसी और के साथ करेगा भी नहीं। दूसरा वचन कि तू अपने घर के अंदर भगवानों को पूजेगा नहीं। अच्छा। ना ही किसी मंदिर में जाएगा। तीसरा इसका वचन होता है कि तू मेरे बारे में किसी दूसरे इंसान को बताएगा नहीं। ये 3 इससे वचन होते हैं। अगर इस तीनों वचन में अगर एक वचन भी अगर टूट जाता है गलती से भी, तो वो चीज उसकी जान ले लेती है। अच्छा। हाँ जी। ये तो बड़ी खतरनाक है सर। जी हमारे पास केस आते हैं कि गुरु जी हमने तरण पिशाचिनी साधना कर ली, हमने सिद्ध कर लिया, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी थी, तो हमारी बीवी मल्टी छोड़ते चली गई, तो हमने इस वजह से साधना कर ली। अब साधना करने के बाद में आज मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, बट मेरे से उसका जो वचन है वो टूट गया। तो वचन टूटने से जो उसकी जान भी जा सकती है। तो फिर उसको कोई बचा सकता है, नहीं बचा सकता? तो ही नहीं बता सकता, कोई भी नहीं ना, चाहे कितना बड़ा ही सिद्ध पर्सन हो, अघोरी आ जाए वो भी नहीं बचा सकता। नहीं बचा सकता। तो आप एक चीज बताओ, जैसे हम कई बार मैंने नाम भी सुना है, जैसे पिशाच भी सुना है नाम, जी जी। और पिशाचनी है ये। तो पिशाच और करण पिशाचनी में क्या बड़ा फर्क रहता है, और दोनों में से बड़े खतरनाक कौन सा होता है? देखो जो पिशाच जो होता है, हाँ। उसे हमें भोग देना पड़ता है मांस मदिरे का। अच्छा, भोग। हाँ जी। ठीक है। मांस मदिरे का इसका भोग लगता है, ठीक है। पिशाच जो है वो शमशान थी बहुत बड़ी, पूरे मतलब थी जो शमशान तो मतलब थी हैंडल करती है, भूत प्रेत, ठीक है, डातनी शातनी, ठीक है, इन चीजों को कंट्रोल करने वाला होता है पिशाच। ठीक है। और पिशाच तो कंट्रोल करने वाला होता है बेताल। बेताल। अच्छा। हाँ जी। और तरण पिशाचिनी जो है ये सिद्धि साधना होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान जो होता है वो एक जो पिशाच जो होता है वो ही दे सकता है, क्योंकि ये जो पिशाच अगर हम किसी को सिद्ध कर लेते हैं ना, तो उस पिशाच से हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। अच्छा। किसी को बीमार करना हो, किसी के घर में मतलब कि आतंक फैलाना हो, या किसी घर के अंदर मतलब कि सुख शांति ना लानी हो, किसी घर में सुख शांति है और हम ये चाहते हैं उस घर के अंदर सुख शांति ना रहे, तो वहां पे पिशाच छोड़ा जाता है। अच्छा। हाँ जी, छोड़ा जाता है। उस पिशाच से घर के अंदर
कुछ भी तहलका मच जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है कम समय में। बच्चा आजकल तेजी सारे थी गुरु जी, हमारा एक केस आया था हाल ही में, उनके घर में पिशाच छोड़ा हुआ था। उनते ही मतलब थी बड़े भाई ने, बड़े भाई की जो बीवी थी उन्होंने, मतलब थी केस ऐसा था कि उनके बच्चे थे, 2 लड़कियां थी, ठीक है। लड़का हो नहीं पा रहा था, ऐसी बात नहीं लड़का नहीं हो पा रहा था, मतलब थी लड़का भी हुआ था। मतलब थी वो टेस्ट वगैरह नहीं करवाते भाई, टेस्ट भाई बच्चा है बच्ची है, वो टेस्ट करवाते थे, उसमें मतलब थी लड़का नजर आता था, ठीक है। लेकिन जब 4 या 5 महीने बीत जाते थे, उसके बाद में उनका बच्चा खराब हो जाता था। कम से कम 5 बार उनका बच्चा खराब हुआ ऐसे। तो उन्हें चीजें समझ में नहीं आई थी मेरे अंदर हो क्या रहा है। ओके। बड़े बड़े ट्रीटमेंट करवा लिए, डॉक्टर थे भी हाथ सुनने हो गए कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, 5 बार बच्चा थोड़ी ना खराब हो सकता है। रिपोर्ट में तभी धड़कन कम आती है, तभी जो ग्रोथ होती है इन बच्चे की, जो वजन होता है या उसकी लंबाई होती है वो प्रॉपर नहीं आ पाती। तो उनको ये चीज समझ में नहीं आई, तो वो मेरे पास आए थे। तो मैंने फिर सब कुछ देखा, ठीक है। जो उनका जो पेट होता है, उनके पेट से अंदर एक पिशाच छोड़ा हुआ था। अच्छा। कि कोई लड़के का जन्म इससे ये दे ही ना पाए, इनका जो वंश है वो चल ना पाए। तो ऐसे ऐसे भी चीजें जो पिशाच होता है वो करता है। और तरन पिशाचनी जो होती है वो मतलब कि जिसने ये चीज सिद्ध करी होती है, वो उसी के लिए काम करती है। मीन्स पैसा चाहिए पैसा ला देना, संपत्ति चाहिए संपत्ति ला देना, कोई भी दुनिया की चीज चाहिए वो ला देना, ठीक है। बट उसे संभोग क्रिया करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। हाँ जी। तो ये बताओ कि जैसे अभी आपने बताया कि पिशाच से ऊपर होता है बेताल, बेताल, तो बेताल होते कौन है और उसका तंत्र में क्या काम होता है? बेताल सबसे बड़ी पावर होती है तंत्र में, क्योंकि बेताल साधना मैंने करी हुई है। अच्छा। हाँ जी, बेताल साधना हमने करी हुई है। तो हमें पता है कि बेताल का क्या क्या हमारे पास फायदा है और क्या क्या नुकसान है। अच्छा। बेताल जो चीज होती है वो शमशान की सबसे बड़ी अटेंटिव रहती है, सबसे बड़ी शक्ति है बेताल। और बेताल से हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। अगर किसी के ऊपर वशीकरण हुआ हो, वशीकरण हटवा सकते हैं। किसी के ऊपर उच्चाटन हुआ हो, उच्चाटन हटा सकते हैं। किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक सम्मोहन कुछ भी हुआ पड़ा हो वो हम हटा सकते हैं। वो क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें शमशान में से तरी जाती है। आज अगर आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करोगे तो आपको शमशान में जाना पड़ेगा। अच्छा। शमशान की मिट्टी से तो ही मिट्टी से ही वो आप करोगे ना ब्लैक मैजिक। बिल्कुल। और पूरे शमशान तो हैंडल करने वाला होता है बेताल। तो बेताल से हम कुछ भी काम करवा सकते हैं तंत्र से रिलेटेड। तो ये तो आपने बता दी बेताल के बारे में। जी जी। और आपने साधना भी की है बेताल की। जी जी। तो ऐसी कौन सी शक्ति वो देता है और ऐसी कौन सी नेगेटिव चीज भी है जो उसके साथ जुड़ के आती है? तो जुड़ते तो ये आती है कि इसमें जो बेताल जो होता है उसे हमें भोग देना पड़ता है। अच्छा। हर अमावस्या हर पूर्णिमा, ठीक है। हर मतलब कि जैसे होली हुआ दिवाली हुआ वो हमारे से बहुत मांगते हैं। अच्छा। जैसे कि मांस हुआ, मदिरा हुआ, कई बार ऐसा होता है वो संबोध की भी डिमांड करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो हमारे पास जो जो प्रेत हमने जो सिद्ध करे होते हैं, जैसे कोई मतलब औरत का कोई प्रेत है, ठीक है, वो हम उसे देते हैं। अच्छा। कि वो उसके साथ संबोध कर सके। ओहो। हाँ जी। तो इतने तंत्र हैं दुनिया में, बहुत सारे तंत्र हैं। तंत्र तो बहुत ज्यादा है। तो आपके हिसाब से आप इतने सालों में आपने चीजें देखी हुई हैं और करी हुई हैं, तो सबसे खतरनाक तंत्र कौन सा होता है? तो सबसे खतरनाक जो तंत्र होता है वो होता है मारण का। मारण तंत्र। मारण। अच्छा। मारण क्रिया। मारण क्रिया। हाँ जी। तो वो कैसे की जाती है? तो मारण क्रिया का ऐसा है कि ये चीज हटाई नहीं जा सकती। पहली बात, कोई भी नहीं हटा सकता? हटा नहीं सकता, इसकी दिशा चेंज होती है। अच्छा, मैंने दिशा चेंज कर दी, कहीं और जाके फूटेगी फिर वो। हाँ हाँ। मतलब मारण क्रिया तो हम दूसरी भाषा में मुठसरनी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मुठ हाँ, करनी। मुठसरनी के नाम से। ठीक है। मतलब किसी एक इंसान की जो मुठ होती है ये धड़े के अंदर तैयार करी जाती है। ठीक है। 15 से 17 दिन तक समय चाहिए होता है इसमें, ठीक है। उसका हमें देखो कुछ मारण क्रिया हम नाम और फोटो से भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास बेताल साधना है। अगर कोई हमारा बहन भाई बाहर विदेशों में बैठा रहता है, वो बोलता है हमारे पास हम सामान नहीं भिजवा सकते, तो हम नाम और फोटो से भी मारण क्रिया कर देते हैं। इसमें 16 से 18 दिन तक होना चाहिए समय। और पर मारण क्रिया ऐसे नहीं थी हर किसी पे हो जाए। जो इंसान मारण क्रिया करवा रहा है और जिसके ऊपर करवा रहा है उसका कहीं ना कहीं इमोशनली रिलेशन होना चाहिए। वो इंसान उसको जानता होना चाहिए। वो इंसान किसी न किसी चीज से कनेक्ट रहना चाहिए। उसके ऊपर मारण क्रिया होती है। अच्छा। ये 16 से 17 दिन तक समय होता है। और इस शमशान में उसकी जो मुठ होती है वो इस धड़े के अंदर तैयार करी जाती है। इसके अंदर उल्लू के पंथ चाहिए होते हैं, ठीक है। और भी जैसे उल्लू के पंथ होते हैं, तो छुए जो नाखून जो रहते हैं, 20 नाखून का तंत्र चलाया जाता है इस पे, ठीक है। ये सब कुछ सामान इसमें चाहिए होता है। और 17वें 18वें दिन वो जो सामने वाला जो इंसान है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
खत्म हो जाता, फिर उसको कोई बचाव को कोई है नहीं। बचाव तो ये होता है कि जब जिसके ऊपर मारण होता है ना, ये चीज 8वें 9वें दिन उसको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लग जाता है कि कुछ करवाया। जैसे यदि मारण क्रिया हमेशा सबसे पहले कोई भी तंत्र आप देख लो, ब्लैक मैजिक देख लो या मारण क्रिया देख लो, कुछ भी देख लो, सबसे पहले जो उसका असर होता है वो रीढ़ की हड्डी पे होता है। अच्छा। क्योंकि रीढ़ की हड्डी एक ऐसी ही चीज है कि जो इंसान के पूरे शरीर को चला रही है। ठीक है। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी अगर अच्छे से नहीं चल पाएगी तो इंसान भी बेड से नहीं उठ पाएगा। तो मतलब कि पहले जो इसका जो असर जो होता है वो उसकी रीढ़ की हड्डी पे होता है कि अगर वो जो जिसको ये महसूस हो रही है चीजें, अगर वो जल्द से जल्द इसका इलाज ढूंढ ले, किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाते, अगर उसकी जो दिशा जो होती है अगर वो चेंज करवा दे, जब तो वो इंसान जीवित रहेगा। अगर वो इंसान इस चीज को इग्नोर कर देता है, भाई ये ऐसा ही हो रहा है, दर्द हो रहा है, या डॉक्टर के पास जाते दिखाएगा, या भाई ये चीज नहीं मानता हो, तो वो चीज चली जाती है फिर। तो बादल जी एक चीज बताओ, आपने इतने साल तंत्र किया है, आपने बहुत केसेस भी देखे हैं, पर आप एक चीज बताओ, जब कोई इंसान ने कभी किसी दूसरे का कोई किया ही नहीं है कुछ बुरा, और कोई बंदा उस पर ऐसी ऐसी क्रिया करवाया, जैसे आपने अपने नाम बताया, मारने क्रिया करवा रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इन सबसे ऊपर भी एक भगवान होता है? जी बिल्कुल। जो इंसान दिल का साफ है, रोज ऊपर वाले को याद कर रहा है, तो मुझे लगता है कि भगवान भी तो उसको बचाएगा ना। फिर देखो एक्चुअली इसमें ये तो आज आप कोई भी वशीकरण कर लो, ऐसा नहीं कि हमने वशीकरण कर दिया तो आप पे असर ही हो जाएगा, ब्लैक मैजिक हमने कर दिया आप पे असर हो जाएगा, या कुछ भी तंत्र चीजें करवा दी आप पे। जिस इंसान का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तंत्र की कोई भी चीज असर तो होती है पर उस लेवल पे असर नहीं होती। और जिस इंसान का ऑरा कमजोर रहेगा उस इंसान के ऊपर चीजें बहुत फास्ट असर होती है, और बहुत जिस लेवल पे हम उसे असर करना चाहते हैं 100% तो 200% में असर होती है सामने वाले इंसान की। अच्छा, तो ओरा को स्ट्रॉन्ग करना हो तो क्या करना पड़ेगा? ओरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हनुमान जी के मंदिर जाओ। अच्छा, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, मंदिरों में जाओ। ठीक है, शनि भगवान के मंदिर जाते हैं हर शनिवार, थोड़ी सी उड़द की दाल और जो सरसों तेल होता है वो अपने से 7 बार ऊपर से उमार दे, शनि भगवान के मंदिर में करते आओ। अपने धरता और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब की पूजा पाठ करो, सुबह भी शाम भी। ठीक है, भगवानों के जो हम मतलब की प्रसाद देते हैं उनके बर्तन साफ करो। ठीक है, जो धरते अंदर जाले होते हैं वो हटवाओ। ठीक है, घर के अंदर कोई मतलब की ऐसी चीज है, अपने जो नाखून जो रहते हैं वो अक्सर हम ऐसे फेंक देते हैं काट कर, वो चीज ना करो। उसे एक मतलब की लिफाफे में डालकर, ठीक है, पूरा पूरा एकदम रोड कर, ठीक है, या तो फ्लश करो या मतलब की डस्टबिन में डालो। ठीक है, ठीक है, मतलब घर तो साफ सुथरा रखना, घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। घर से बाहर हमेशा एक दीपक जलाओ। ठीक है, जिससे घर में रोशनी रहेगी। जब घर में रोशनी रहेगी तो बाहर की जो चीजें हैं वो आपके घर पे प्रवेश नहीं हो पाएंगी। इंसान के ऊपर ही रहता है कि उसे अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसमें कोई तंत्र काम नहीं करता। आज कोई भी इंसान मुझे बोले कि गुरुजी मेरा मुझे मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, आप उस पूजा पाठ करो, तो भाई मेरी पूजा पाठ करने से थोड़े तेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, वो तो तुझे तुझे करना पड़ेगा, तेरे हाथों से, तेरे हाथों से काम करेगा। जब भी तेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, हर मतलब की हर जैसे कि अमावस्या होती है, ठीक है, मतलब कि कुछ अपने घर में 1.25 किलो तेल जो हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ बनाकर बाहर जो कुत्ते रहते हैं काले कलर से, ठीक है, उन्हें आप खिलाओ, गौशाला जाओ, और अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा। और कहते हैं कि ओरा स्ट्रॉन्ग करना हो तो आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से भी आपको ओरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा होता है, अपना जो ध्यान है वो भगवान के ऊपर लगवाओ। ठीक है, माला जाप करो, पूजा पाठ से ही ओरा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो बादल जी एक चीज और बताओ, जैसे इतने सारे केसेस आए आपके पास जीवन में, और आपने रिजोल्व भी काफी करे हैं जैसा आप कह रही हो, जी, तो ऐसी क्या वजह होती है? आपने इतने केसेस में सबसे कौन सी ऐसी बड़ी वजह ढूंढी है कि जिसके कारण लोग एक दूसरे पे तंत्र क्रिया करवाते हैं? तो बहुत सारी वजह होती है इसमें। सबसे बड़ी कौन सी होगी? फायदा जेलसी। अच्छा, 80% केसेस, 80% जो लोग जो रहते हैं, 80% बता रहा हूँ मैं, 80% लोग मल्टी फायदा उठाने के लिए, जेलसी के लिए करवाते हैं। 20% जो लोग रहते हैं वो नेचुरली जो प्यार रहता है या जो भी वो तंत्र करवा रहे हैं वो अपने साफ मन से बिना कुछ फायदे से, ठीक है, बस वो अच्छे के लिए करना चाहते हैं। 20% ऐसे लोग करवाते हैं।
सोसाइटी बहुत बड़ी है। सोसाइटी में कुछ इंसान ऐसे थी, तो कोई भी इंसान तो दूसरे इंसान को अच्छे से देखना नहीं चाहता। किसी ना किसी तो फायदा चाहिए। अगर किसी दृष्टि अच्छी चल रही है तो वो तीसरा इंसान ये सोचता है यार ये मेरे पास आ जाए तो इसका पैसा मुझे मिल जाए। चल उसे ये नहीं पता इसका धड़ टूट जाएगा बाद में, वो चीज नहीं सोचता भाई ये आ जाए मुझे सब कुछ मिल जाए, पैसा मिल जाए, घर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। तो फायदे के लिए भी 80% लोग फायदे के लिए करवाती है, 20% मतलब कि अपने मन तो अच्छा करने के लिए अच्छा करने की। मेरे बादल जी एकदम से ना मेरे माइंड में एक चीज आई, जैसे मैंने फिल्मों में भी देखा है ये, और मुझे पता नहीं रियलिटी में ये सब चीजें होती हैं नहीं होती है। हम कहते हैं कि कोई भी क्रिया साधने के लिए ना, जैसे बड़े बड़े तांत्रिक जो होते हैं वो बलि देते हैं, बिल्कुल ठीक है। देते हैं। तो ये बलि देने का आसार क्या है कि इससे भगवान खुश होता है या बहुत बहुत दिया जाता है।